Hey guys, I'm back from school and it was very hectic day shooting after a very long time. आज से जो मार्च का टारगेट है वो मुझे कंप्लीट करना है एंड लेट मी शो यू आई हैव चेंज्ड समथिंग इन माय रूम. दिस सेटअप वाज अर्लियर here and I have changed it to here and soon I'm going to do something on this wall. You all can suggest me something to do here and here. So let's change and then I'll start studying. हेलो एवरीवन, मैं बहुत दिन से कुछ अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि फेब में मैं एक शादी में गई थी. उसके बाद आई वेंट टू माई होम टाउन. फिर इट वॉज़ माई बर्थडे, देन इट वॉज़ माई फ्रेंड्स बर्थडे. तो मैं आई गेस लास्ट फेब के बाद से लेके अब तक 1 वीक का मेरा थोड़ा सा गैप हो गया है. बट आई एम रिज्यूमिंग माई स्टडीज़ टूडे एंड लेट्स बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ. I'll bring my books and rough notebooks so that we can start today's study session and let's go. Those who are new to my channel, I must tell them I'm preparing for UGC NET English एंड अभी तक हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से लेके विक्टोरियन एज तक कंप्लीट कर चुके हैं. मार्च में मुझे पेपर 2 में मॉडर्न लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश इतना पोर्शन कंप्लीट करना है. तो बेसिकली न्यू क्लासिकल के बाद से मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म, अमेरिकन लिटरेचर एंड इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश. These 3 topics I have to complete. So let's target कि आज मॉडर्निज्म टॉपिक कंप्लीट कर दें हम, या एटलीस्ट स्टार्ट कर दें. दिस इज गोइंग टू बी सिंपल फॉर मी बिकॉज इसमें मुझे वाई.बी. ईट्स, टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ एंड दीज ऑथर्स आर वेरी मच नोन टू मी. इनफैक्ट right now, not right now, but I have a book that is in my TBR. Where is the book? Okay, I have kept it somewhere and I have yes, this I'm going to read this from Virginia Woolf and modernism में हमें Virginia Woolf को भी पढ़ना है. So I'm thinking of reading this novel at least by the end of this month. Let's start. अपने एक ही नोट से कई बार पढ़ती हूँ बिकॉज़ पता नहीं क्यों हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिलता है. एज़ यू कैन सी मैंने पहले भी हाइलाइट्स किए हुए हैं इसमें एंड अगेन आई एम यूजिंग हाइलाइटर एंड रीडिंग द टेक्स्ट अगेन. सो गाइज, मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो गीतांजलि थी उसका जो प्रीफेस था दैट वाज रिटन बाय वाई.बी. ईट्स
एंड गीतांजलि के लिए टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, और उसका प्रीफेस जो है वो वाई बीट्स ने लिखा था. इट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी, आई डिडंट नो दैट. आजकल मैं जेन आयर पढ़ रही हूँ एंड इट इज़ रिटन बाय शार्लोट ब्रॉन्टे. दिस इज़ गोइंग टू बी माई वन ऑफ द फेवरेट नॉवेल्स, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं दे आर अमेजिंग. एंड द वे इट इज़ रिटन, जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं ना, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस बुक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. एंड आई एम रियली enjoying this novel. I must recommend everyone to read this. At least every woman should read this. Jane Eyre is a beautiful woman, yet very strong and very influential character. I'm just turning pages here because I was really confused कि last time मैंने कहाँ पर ख़त्म किया था, where I stopped. एंड बहुत देर तक तो मैं यही ढूंढती रही कि मैं कौन से चैप्टर्स पढ़ चुकी थी. टेक्स्ट पढ़ने के बाद मुझे लग रहा था कि नहीं, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस. एंड फाइनली आई गॉट द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट. Like it's time to also enter into writer's mind and see that what were the major themes and this constant sense of crisis made writers question everything from politics to philosophy, from fate to future. That note, I think that we have covered quite a few writers, but what we haven't covered are the works that we should be reading to read. In case look at Modernist from 56. सो गाइज, आई गेस मैं आज इतना ही पढ़ूंगी मॉडर्निज्म में. मैंने बहुत ऐसे डीप स्टडी नहीं करी है सिंस मैं थोड़ा इस टॉपिक से फेमिलियर हूँ ऑलरेडी, एंड आई एम टायर्ड ऑल्सो. सो आई एम एंडिंग माई स्टडी सेशन हियर ओनली. एंड मुझे थोड़ा सा ऑफ फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई. तो आई एम गोइंग टू राइट समथिंग इन माई डायरी. ऑल्सो मुझे मार्च का जो कैलेंडर है, आई हैव टू ड्रॉ इट इन माई जर्नल. I think this is the best therapy. I have written everything in my diary and now I can sleep peacefully. So see you tomorrow guys. Bye bye.